देखें, बहुत सुंदर प्रसंग है। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने भरत जी से कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश। अब यहाँ पर आप देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जीवन मरण, यह जन्म की कोई बात नहीं कर रहे। और साथ में क्या कह रहे हैं, ये विधि हाथ, विधि मैंने विधाता, ब्रह्मा जी के हाथ। तो ये तो विधाता के हाथ में है जीवन मरण, तो जन्म तो इससे अलग हो गया। तो वो जन्म क्या है और ये जीवन क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव? तो जन्म अलग है और जन्म विधाता के हाथ में है, ये भी क्लियर कर दिया। तो जन्म तो हमारे परमात्मा भगवान श्री सीताराम देते हैं। कहूं कहूं करुणा नरदेही, देत ईस बिन, देत ईस बिन हित सुनहि। ऐसे परमात्मा दयालु हमें जन्म देते हैं और विधि के हाथ में ये जीवन मरण, और जन्म है तो मरण भी साथ ही हो जाता है निश्चित। और जीवन क्या है, जन्म क्या है? एक तो ये परमात्मा के अधीन है, ब्रह्मा जी के नहीं, विधाता के नहीं, परमात्मा के अधीन है। और दूसरी बात, जन्म, जिस समय जन्म लिया, उत्पन्न हुई, वो घड़ी, वो क्षण, उसको जन्म कहते हैं। और उसके बाद जो आपका शुरू होता है, पूरी आयु जो आप जीते हैं, उस काल को जीवन बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसका जीवन बड़ा सुखमय बीता, इसका जीवन बड़ा प्रभु की सेवा में बीता। मैंने जब भी देखा, ये मंदिर में रहती थी, मंदिर में झाड़ू लगाया करती थी, तो ऐसी ऐसी जब उनके अंतिम जो उनकी श्रद्धांजलि दी जाती है, तो ऐसी ऐसी बातें रखी जाती हैं उनके जीवन काल के बारे में। जो जो सबने देखा होता है, सब अपने अपने विचार रखते हैं कि इनका जीवन ऐसा बीता। तो वो है जीवन यात्रा हमारी आयु की, जो हम जीते हैं। और जन्म तो उसी क्षण लेकर वो हमारा जन्म हो गया, वो है जन्म जो हमें परमात्मा ने दिया। अब जन्म तो 84 लाख योनियों का होता है, सब जन्म लेते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, गीता जी में भगवान कह रहे हैं, जन्म दिव्य में च। अर्जुन, मेरा जन्म तो दिव्य है। अब वो परमात्मा है, जगत के पिता है, तो पिता का जन्म अगर दिव्य है, तो अमृत से जीवे पुत्रा, तो जीव का जन्म भी तो दिव्य हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल। जब पिता का है तो पुत्र का भी तो हो सकता है। जगदीश का है तो जीव का भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जीव का जन्म दिव्य कैसे हो सकता है? कैसे? वो ऐसे हो सकता है जब हमें दिव्य दृष्टि मिलेगी। और वो कहां से मिलेगी? श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। आपको सृष्टि वैसे ही दिखाई देगी जैसा आपकी दृष्टि देखेगी। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। तो ये फिर एक त्रिवेणी बन गई। बोली त्रिवेणी भगवान की। और कितने गर्व की बात है कि हमारे पास गुरुदेव ने सदा त्रिवेणी ही दी है। और आज जन्म महोत्सव में भी हमारे पास त्रिवेणी है, हमारा विचोला धाम, हमारी शरण पीठ, हमारी चरण पीठ, परम धाम गिरिराज जी महाराज। तो त्रिवेणी रखकर हमें गुरुवर,
क्योंकि त्रिवेणी जहाँ इनका संगम हो जाता है वहां रघुराज आज मिले हैं मोए रघुराज। इस त्रिवेणी पर रघुराज जी मिलते हैं। मन क्रम वचन की त्रिवेणी। तो जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये दृष्टि हमें दिव्य कर देगी, हमारे जन्म को दिव्य करेगी। और भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूं, मैं अपने भक्तों को दिव्य दृष्टि दे देता हूं। और इसके प्रमाण है भगवान ने दिव्य दृष्टि दी क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था और वहां से बता कौन रहा था, संजय जी धृतराष्ट्र जी को पूरी, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि दे दी थी तो अपने भक्तों को वो दिव्य दृष्टि दे देते हैं। दिव्य दृष्टि दत्तात्मी च मैं दे देता हूं। और ऐसे ही भगवान श्री सीताराम जी ने हनुमान जी को किष्किंधा कांड में वो दिव्य दृष्टि दी। सोई अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो तुम्हें तो सबरी में भी सीता जी देखनी है, गणिका में भी गोविंद देखना है। ऐसी जब दृष्टि होगी तो हमारा जन्म भी दिव्य हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं पर मैं सब जन्मों की जानता हूं, तू सब जन्मों की नहीं जानता। तो परमात्मा में लगे रहे। परमात्मा जन्म दिव्य मनवाते हैं और ये दिव्यता ही तो है, क्योंकि दिव्य नहीं होता तो परमात्मा हमें कैसे लगाते हैं दिव्य में। गुरुवर कहते हैं एक भव्य होता है एक दिव्य होता है। भव्य तो आपने भौतिक सजा दिया, वो आपको भव्य लगा, कितना सुंदर सजा हुआ था कितना, लेकिन अंदर का जो है वो दिव्य होता है, दिव्य आत्मा। तो वो दिव्यता चाहिए हमें, वो दृष्टि, वो सृष्टि, वो प्रकृति। जैसे वृक्षों में मैं पीपल हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन को कहाँ लगाना है। हमारी नेहा बिटिया ने कितना सुंदर बोला, मन एक रेडियो है। भी स्टेशन पे लगा दो आप, केरल वाले स्टेशन पे लगा दो रेडियो को, वहां केरल भाषा शुरू हो जाएगी। हम तो केरल जानते नहीं, हमें क्या समझ में आएगी। तो स्टेशन गलत लग जाएगा हमारा तो हम तो फिर समझ ही नहीं पाएंगे कुछ। तो इस मन रूपी रेडियो को परमात्मा के चरणों में यही एक स्टेशन है। गुरुवर गाते हैं ना, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, आती है और जाती है। हो तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। तो हमारा स्टेशन तो गुरुवर ने बता दिया, सद्गुरु नाम ठिकाना है और कहीं नहीं जाना है। जब ठिकाना मिल गया तो अब और कहाँ जाना है। रहना नहीं साधो देश बेराना, ये सब बेराना है, यहाँ थोड़ी रहना है। कितनी बार आए चले गए, रहे कहाँ। रहते तो एक जगह रह जाते ना, फिर क्यों गए बार बार, आते जाते रहते हैं, लेकिन एक जगह से हम कहीं नहीं जाते। वो है परमात्मा का चरण, परमात्मा का ठिकाना जो मेरे सदगुरु ने हमें दिया है। मेरे से कई बार सब पूछते हैं जो मिलते हैं राघव परिवार में, गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव आएंगे। मैंने कहा हाँ, गुरुदेव तो तरु पल्लम में रहा लुकाई, देख लो जिसने देखना है। तो कई बार ऐसा समय भी रहा है श्री हनुमान जी महाराज के पास कि उन्होंने तरु पल्लम में रहकर कथा करी है, तो प्रभु वो वाला
सुंदरकांड कर रहे हैं इस समय, वो कांड चल रहा है, सुंदरकांड चल रहा है। तो सुंदरकांड का भी तो समय होना चाहिए। बाल कांड कर लिया, खूब कर लिया, अयोध्या कांड भी कर लिया, खूब उथल पुथल कर लिए, अरण्य कांड भी हो गया, सबरी माँ जैसी भक्ति प्रेम दिखाया गुरुवर ने, और कहा झाड़ू लगाते रहो, आंसू बहाते रहो। ये दो जो नैन है ना, ये हमारे मटके हैं, गुरुवर ने बताया मुझे, ये दो मटके हैं, ये हमेशा जल से भरे रहने चाहिए, राघव जी को देखने के लिए बरसते रहने चाहिए, इनमें नीर भरा रहना चाहिए। इसका दीदार कहा, कब प्रभु का दीदार हो। मुझे गुरुवर ने यही बोला, तुम जब यहाँ हो तो तुम्हें ये देखना है कब राघव जी आ जाएंगे। तुम लगी रहो सफाई में, झाड़ू में, सजाती रहो सजाती रहो सजाती रहो, गुरु दरबार सजाऊंगी। और मुझे वहीं से वो मिला है, वो कभी भी आ जाएंगे, किसी समय भी आ सकते हैं। तो कोई क्षण भी ऐसा ना हो वो आए और आपको गंदा मिले। तो मैंने खुद अपने गुरुवर के हाथ में झाड़ू देखा है, मंदिर में झाड़ू लगाता रहूंगा। तो ऐसे गुरुदेव भगवान जो सफाई के लिए ही अवतरण हुए हैं, हमारे खोटों को निकालने के लिए जिनका अवतरण हुआ है। तरु पल्लव से नित नई नई कथा, और उन्हें देखकर, और वो कैसे नहीं प्रकट होते, वो प्रकट होते हैं। वही तो दृष्टि चाहिए, और जिनको दृष्टि दी है भगवान ने वो देखते हैं। वो कहते हैं गुरुदेव के साक्षात दीदार हुआ, दर्शन हुआ। तो बोलिए सुंदरकांड भगवान की जय। और हमारे सुंदरकांड भगवान में ही तो सीता माँ ने उस तरु पल्लव में लुके हुए गुरुवर को पास बुलाया, निकट गए और राम जी का काज करके आशीर्वाद पाया। और हमारे गुरुवर भी राम जी का काज ही करने को आए हैं। राम काज लगी तब अवतारा। इसलिए हमारे गुरुवर जैसा आकार किसी का नहीं। सुनते ही भयो पर्वत आकार। मैंने देखा है अपने गुरुवर को, कितनी कितनी पीड़ा चोट लगी उनको, परम धाम में भी अभी उनको प्लास्टर भी लगा था जो, उसके बावजूद उन्होंने कोई अपने शरीर की पीड़ा का कोई बयान नहीं किया और परम धाम की सेवा में लगे हुए थे। तो ऐसे गुरुदेव हमारे हैं, जन्म जन्म भी भर ना पाऊं जो उपकार तुम्हारे। तो उनका जन्म महोत्सव तो जगदीश मनाते हैं। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। और उनके जैसा बखान तो कोई कर ही नहीं सकता। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु। अब वो कहते हैं बार बार, बार बार मतलब कितनी बार भी गाऊं, गाता ही रहूं, बस जब जब जन्म हो मैं गाता ही रहूं, बार बार प्रभु निजमुख गाए। और ये तो गुरुवर की 20 साल पुरानी भजन है ये रचना। एक बार गुरुवर परमार्थ संस्था में गए थे, वहां पर यही बात रखी थी, माता रामो में पिता रामचंद्र। हमारा राघव परिवार है, राघव परिवार के माँ बाप भगवान श्री सीताराम है। और वहीं से प्रारंभ किया था गुरुवर ने, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम, हरे राम 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 राम।
गुरुवर के जन्म महोत्सव की कोट कोट बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कोट कोट बधाई हो। बोलिए सद्गुरु सरकार को। ऐसा सुंदर महोत्सव, क्योंकि जन्म है तो हम हैं, वो आए हमारे लिए। कहते हैं ना, हमारे लिए आयो मोई करन बड़भागी। तो बड़भागी, बड़े भाग्य से मेरे स्वामी ऐसा गुरुवर पाया। तो ऐसा गुरुवर का ही मतलब क्लियर कर रहा है कि ऐसे में कुछ है, ऐसे हमारे गुरुवर में कुछ ऐसी बातें हैं। ऐसा गुरुवर पाया राम सपूत प्रमोद दास जी, मैंने गुरु बनाया। और जो राम जी का सपूत ही है, जो राम जी का दूत ही है, जो राम जी का प्रेम का बपू है, प्रेम मूर्ति। एक बार गुरुवर ने कहा था, प्रेम गुरु कैसा होना चाहिए? प्रेम मूर्ति, भजन मूर्ति ऐसा होना चाहिए। उसको देखते ही राघव जी का प्रेम उमड़े, राघव जी की सेवा करने को दिल करे। और सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने जब यहाँ कदम रखा था, वही हमारा जन्म था। जिस शरण पीठ बनाई थी और बोला, तू राम शरण में जा, तू मत कर मेरा मेरा, तू राम शरण में जा, मत कर मेरा मेरा, तू राम में मन को लगा, तू राम में मन को लगा, तू मत कर मेरा मेरा, तू राम चरण में जा, तू मत कर मेरा मेरा। तो ऐसा सुंदर महोत्सव हम बार बार गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। गुरुदेव बालकिशन जी उन्हें खूब स्नेह करें, गुरुदेव तिवारी जी, गुरुदेव उपाध्याय जी, क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान का यही रहा है, एक ही नाई सबिन करना। तो उनके भी चरणों में हमारा कोट कोट वंदन। वो हमारे गुरुदेव को खूब स्नेह प्रेम आशीर्वाद देते रहे और हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अभी उत्सव और आने वाले हैं। अब ये जब हमारे राम जी का उत्सव जन्म महोत्सव 1 माह तक चला है, तो ये तो चलेगा। अब आगे हम परमधाम में बनाएंगे। बोलिए परमधाम की जय, जय जय श्री, बोलिए गुरुदेव भगवान की श्री हरहे नमः, श्री हरहे नमः, श्री